हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आज आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको मीन के तीनों मेथड बता दिए थे, डायरेक्ट, अज्यूममेंट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए हमने आपको तीनों मेथड बताया था। पहला क्या था? प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि, तीसरा पग विचलन या पद विचलन विधि। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, पद विचलन विधि से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वेरिएबल इसी में निकालने होते हैं। आपको हमने बताया था कि पहले अगर मेथड से निकालना होता है किसी भी क्वेश्चन को, तो एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये पहला मेथड था जिसको हम नाम दिया गया था डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। दूसरे क्वेश्चन की बात फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो वहाँ पर था ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या था? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। तो इन तीनों मेथड में हमने देखा कि पहले में हमको x निकालना होता है, दूसरे में d निकालना होता है, तीसरे में u निकालना होता है। अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि आपको किसी क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, अगर मेंशन है तो आपको उसी मेथड से करना है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से मीन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमने तीनों मेथड बता दिए थे। नॉर्मली इसमें ज़्यादा चीज़ें निकालनी हैं तो हम इसको फिर से एक क्वेश्चन पे लगा के दिखा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया है, आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। पद या पग विचलन विधि द्वारा दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो हम थर्ड मेथड जिसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं इस मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हमने देखो क्या लिखा है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। हम फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए पहला क्या था कि ये क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम एक कॉलम बढ़ाएंगे जिसमें क्या निकालेंगे, एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, डी, ठीक है। सबसे पहले एक्स निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी, उसके बाद क्या निकालेंगे, यू। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए और यू बराबर होता है डी अपॉन में एच। चूंकि हम थर्ड फार्मूले की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हमको फार्मूले के हिसाब से एफ इंटू यू चाहिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमको इतने कॉलम बना लेने। अगर मान लो पहले मेथड से लगाना होता तो हम सिर्फ x निकाले थे, एफ एक्स करा देते। दूसरे मेथड से निकालना होता तो हम d निकालते, फिर उसके बाद f इंटू डी करा देते। तीसरे मेथड से निकालना है तो हम u निकालेंगे और f इंटू यू कराएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f इंटू यू निकालना होता है। अब यहाँ से x देखो कितना आएगा। x हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि x कैसे निकालते हैं। x का मतलब होता है मिड वैल्यू, मध्यमान। मध्यमान का मतलब 100 और 150 के बीच में कितना होगा। निकालने के दो तरीके आपको बताए, या तो इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 50, और 50 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया 25 को सब में ऐड करते चले जाओ, या सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करो। तो इजी ये है कि आप इसका डिफरेंस निकालो और उसको पहले उसका आधा करके पहले में ऐड करते चले जाओ। क्लियर? देखो ये उसकी बात हो रही है जिसको समझ में ना आए कि हाँ मीडियन वो बीच वाली कैसे वैल्यू कैसे निकालते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी आपको आता है तो आप लिखिए, इसमें क्या है 100 और ये है 150, कितने का डिफरेंस है 50 का, तो आधा क्या होगा 25। आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको आ रहा है कि 100 और 150 के बीच का नंबर क्या होगा 125, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है? तो आप इसका जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा
125, इसका लिखेंगे तो 175, इसका लिखेंगे तो 225 और इसका 275 और इसका लिखेंगे तो 325। ठीक है, ये क्या आ गई हैं, ये आ गई हैं मिड वैल्यू। हमने निकाल लिया x। अब x निकालने के बाद क्या निकालते हैं, d। d कैसे निकालते हैं, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया d बराबर x माइनस ए। क्लियर है, क्या लिखा है, d बराबर x माइनस ए। अब x की वैल्यू तो सब ये है, लेकिन हमारे पास a नहीं है, हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया a। a कैसे निकालते हैं, तो a निकालने के लिए हमने बताया कि आपको x वाली लाइन में चले जाइए, इसमें वो नंबर ढूंढिए जो बीच में हो। तो इसमें है कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो 100% श्योर है कि इसके बीच में क्या होगा, 225। अगर मान लो इसमें 2 नंबर बीच में होते तो हम दोनों में किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि आप ऊपर वाले को करिएगा, ज़्यादातर चीज़ों में यही है। ठीक है, बाकी आप दूसरे नंबर वाले को मानकर भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल इसमें कितना हुआ, इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा 225, ए कितना हो गया 225। ठीक है, अब इन सब से आप क्या करते जाओगे, 225 माइनस करते जाओ। ठीक, अब 125 से 220 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 100। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 50। इसमें माइनस करोगे 0, फिर इससे इसको माइनस करोगे 50, फिर इससे इसको माइनस करोगे 100। क्लियर है, अब देखो d आपने निकाल लिया और एक चीज बढ़ गई हमारे पास h। तो h हमने आपको बता रखा है क्या होता है, जितने जितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस है 50-50 का। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। ठीक, अब u हमने निकालना था, तो u बराबर होता है d/h। ठीक, d निकल गया। अब u निकालना है तो u बराबर हो गया d/h। जितनी भी d की वैल्यू आई है उनको आप h से डिवाइड करते जाइए। जब 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो आ गया -2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। इसको डिवाइड करोगे तो -1, इसको डिवाइड करने पर 0 आना है। जब इसको 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो 1, और 100 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, हमने कहा फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या निकालना है, f इंटू यू। f कितना है ये, f और u का आप इंटू कराओ, 4 का 2 से गुणा कराओगे -8, 5 का 1 से कराओगे -5, 12 का 0 से कराओगे तो 0, 2 का 1 से कराओगे 2, 2 का 2 से कराओगे 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास a आ चुका है 225, h आ गया है 50, समेशन ऑफ f चाहिए और समेशन ऑफ fu। तो समेशन ऑफ f कितना है, इसको ऐड करोगे तो समेशन ऑफ f मिल जाएगा। समेशन का मतलब होगा जितने भी f की वैल्यू है सबको ऐड करना है, और समेशन ऑफ fu का मतलब क्या, जितने fu की वैल्यू है उनको ऐड करना है। तो आपने क्या निकाला, समेशन ऑफ, पहले fu की बात कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा +6। ठीक है, -13 +6 कितना बचेगा, -7। ठीक, इधर से देखोगे तो समेशन ऑफ f, ठीक, समेशन ऑफ f देखोगे तो हो गया 9। ऐसे ऐड कर लो, देखो 2 2 4 4 8 और 12 20 और 20 5 25। ऐड करने का तरीका है कि आप किसको पहले किसके साथ ऐड करते हैं। देखो ऐसे अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि ऐड नहीं कर पाओगे, 4 5 12 2 2, लेकिन मैंने कहा 2 को 2 से ऐड किया 4, 4 में 4 ऐड किया 8, और 8 में 12 ऐड करोगे 20, और 20 में 5 ऐड कर दिया 25। इस तरह आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बार इक्वल टू a कितना है 225 प्लस समेशन ऑफ fu। तो समेशन ऑफ fu आया है -7 अपॉन में समेशन ऑफ f,
तो समेसन ऑफ एफ आ गया है 25 इंटू एच। एच कितना है 50। ठीक, अब इससे 25 से 50 को डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा 225, इसको इससे इंटू कराओगे तो माइनस का 14, तो इसको जब माइनस करोगे तो आ गया एक्स बार इक्वल टू 211। यही आंसर। ठीक, तो डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, क्या बताया कि देखो 25 से 50 को डिवाइड किया 2 है, 7 को 2 से गुणा कराया 14, 225 से जब 14 को हमने माइनस किया तो आया 211, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। चलो फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है सी आई और फ्रीक्वेंसी। यह दिया आपको 0, 10, 20, 30, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 6F, 6, 10 एंड 5। इसका मीन आपको दिया है 25। क्वेश्चन क्या है, अभी देखो इसके पहले हमने आपको स्टेप डेविएशन से करके दिखाया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 25। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 25 है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 25 है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एफ पी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एफ की जगह हम पी मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब यह वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको सी आई दिया है, आपको 0 to 10, 10 का डिफरेंस है, और एफ, तो हम इसको किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। हमने बताया कि आपको अगर वेरिएबल निकालना है तो इजी आपको ये लगेगा कि आप पहले वाले मेथड से निकालें। ठीक, तो पहला वाले मेथड में मतलब डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना होता है, पहले तो एक्स निकालेंगे फिर एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ एफ, सॉरी समेसन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, पहला मेथड हमारा ये। तो हम सबसे पहले x निकालेंगे, तो x निकालने का मेथड आपको बता रखा है, कैसे निकालोगे, इनके बीच का नंबर, तो इससे इसको माइनस करोगे आएगा 10, 10 का हाफ करोगे 5, सब में 5 ऐड करते हो, तो क्या 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एफ एक्स निकालोगे। एफ एक्स निकालने क्या करना है कि पहले इसका स्क्वायर इंटू कराओगे तो 30, फिर 15 का एब्सेंट होगा 15F, 25 का 6 से इंटू कराओगे तो 150, इसका इससे इंटू कराओगे 350, फिर 45 का इससे इंटू कराओगे तो 225। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हमको समेसन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो समेसन ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो आज लिखोगे समेसन ऑफ एफ एक्स और इधर समेसन ऑफ एफ। ठीक है, अब समेसन ऑफ एफ देखो तो 6 और 6 12, 12 10 22 5 27, 27 प्लस एफ, ये हो गया समेसन ऑफ एफ। ठीक, अब समेसन ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो हमने बताया कि आपको इसमें वेरिएबल वाला नहीं जुड़ेगा, मीन जिसके साथ एफ है वो नंबर आपको नहीं ऐड करना है, बाकी नंबर ऐड करिए।
तो बाकी नंबर ऐड करने, देखो एक इजी ये तरीका है कि आपने 350 इसमें 150 ऐड करोगे तो 500 हो गया, और 500 और 200 725 और ये 30 कितना हो गया 755। क्लियर है? तो आपने इसको डायरेक्ट ऐड कर लिया तो ये आ गया 755 और प्लस ये कितना है 15f, क्योंकि जब हम समेशन ऑफ f निकालते हैं तो नंबर के साथ वेरिएबल भी ऐड होता है। ठीक है, वो इसमें नहीं ऐड करेंगे तो उसको हमने अलग से लिख दिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x बार, आपको एक फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ x बार कितना दिया है 25, क्योंकि जब आपसे वेरिएबल पूछेगा, अगर एक वेरिएबल है तो आपको मीन दिया होगा, मीन्स माध्य आपको दिया होगा। अगर कोई भी वेरिएबल निकालने को बोलता है, यहाँ f लिखा है, f की जगह k x p समथिंग कुछ भी आ जाए तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा मीन दिया होगा। ठीक है, जो भी मीन होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पर मीन कितना दिया है 25। हमने फार्मूला लगाया, सेम कंसेप्ट पे काम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं पिछले वीडियो में। x बार कितना है 25 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया 755 और प्लस ये हो गया 15f। क्लियर है? ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ कितना 27 और प्लस में f। अब आप इसके नीचे 1 ज्यूम करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका जब हमने इधर भेजा तो ये हो गया 25 इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको 27 प्लस f इक्वल टू ये हो जाएगा 755 प्लस 15f। क्लियर है? अब आपको पता है कि जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम दोनों से इंटू कराते हैं, तो पहले लिखेंगे 25 इंटू 27 और प्लस 25 इंटू एफ इक्वल टू 755 और प्लस 15f। क्लियर है? अब आप इसको इंटू कराएंगे, 25 का 27 से इंटू कराओगे तो कितना आएगा, देखो इंटू करा के दिखा दे रहे हैं 27 इंटू 25। ठीक, अगर आपको 25 की टेबल आ रही तो आप डायरेक्ट इंटू करा सकते हो, जैसे 25 7 जा 175 डायरेक्ट करा सकते हो, 7 कैरी आएगा, 25 दुना 50 और 57। ठीक है, 575। या आप जैसे करते आए हो 5 को इससे इंटू कराओ, 5 7 जा 35 कैरी आया 3 और 5 2 जा 10 और 13 इंटू इसका जब इंटू कराओगे तो 2 7 जा 14 कैरी आया 1 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, तो हो गया 5 7 6 कितना आ गया 675। अब आपने इसको इससे इंटू कराया तो आ गया 7675 प्लस 25f इक्वल टू 755 और प्लस 15f। क्लियर है? कितना आ गया 675 प्लस 25f इक्वल टू 755 प्लस 15f। आपको निकालना f है तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, आपको f निकालना है। तो f निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने f है उनको एक साइड कर लो और नंबर एक साइड। तो ये 25f है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 15f इक्वल टू 675 को अगर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 675। क्लियर है? अब 25 से जब 15 को माइनस करोगे तो बचेगा 10f। ठीक, और इससे जब इसको माइनस करोगे तो 80। ठीक है, अब 5 से 5 को माइनस किए 0, यहाँ 5 से 7 को माइनस करना है। ठीक है, तो इससे आप कैरी लोगे तो कितना बचेगा 15, 15 से 7 गया 8। क्लियर? अब f बराबर क्या आ जाएगा 80/10, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया तो f इक्वल टू आ गया है 8। यही आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ 50 तक दिया। फ्रिक्वेंसी आपको दी है 6 f 6 10 5।
तो और इसका मीन जो दिया है वो 25 दिया है, यहाँ पर आपको f निकालना था। तो सबसे पहले आपने x निकाला, जैसे पहले निकालते आए हैं इनके बीच का नंबर। फिर हमने क्या किया, दोनों को इंटू कराया, इंटू कराने के बाद इनको ऐड किया। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वेरिएबल होगा उसको आप नंबर में ऐड नहीं करोगे। और इधर भी समेशन ऑफ f लिखोगे, तो इसको जब ऐड करेंगे 15f को छोड़ दीजिएगा, बाकी नंबर ऐड करेंगे तो आएगा 755 प्लस 15f। इधर से जब f को ऐड करने चलोगे तो यहाँ पर भी f पहले ऐड नहीं करोगे, नंबर को ऐड कर लोगे 27 प्लस में f लिख देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, कुछ पूछना हुआ अगर है तो पूछ लिया करो, अगर डाउट लगे तो। हम पहले ही बता चुके हैं, ऑफलाइन भी साथ में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्लास इंटरवल दिया है और आपको फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल नहीं, नेक्स्ट वो क्वेश्चन बाद में करें, पहले करेंगे f और x। क्वेश्चन मान लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब और एक मान लेते हैं टोटल। F1 F2 25 10 एंड 5 अपॉन में जो दिया है 200। ठीक है, और इसका जो मीन दिया है जिसको आप माध्य कहते हो 1.46, इसको माध्य कहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 1.46 है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 1.46 है, तो f1 व f2 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मीन इज 1.46। ठीक है, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया है उसमें एक वेरिएबल निकालना था, इसमें आपको दो वेरिएबल निकालने हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर एक वेरिएबल निकालना है तो आपको मीन दिया होगा, अगर दो वेरिएबल निकालने हैं तो मीन के साथ टोटल दिया होगा। ठीक है, तो इसमें देखो मीन दिया है 1.46, टोटल कितना दिया है 200। ठीक, सेम कंसेप्ट पे काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, x निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको x ऑलरेडी दे रखा है। ये वो क्वेश्चन जिसमें आपको क्लास इंटरवल ना दिया हो, तो जब क्लास इंटरवल नहीं दिया होता वो क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाता है। कैसे, क्योंकि हम x निकालते थे, इसने ऑलरेडी निकाल के दे दिया। ठीक, और x जब आपको पहले ही पता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट f इंटू एक्स। ठीक, अब fx करोगे तो इसको इंटू कराओ 46 का 0 से, कितना आया 0। f1 का 1 से इंटू कराओगे तो कितना आएगा f1, f2 का 2 से इंटू कराओगे तो 2f2, और इसका जब इससे इंटू कराओगे 25 का तो कितना आएगा 75। 10 का 4 से कराओगे 40, और 5 का 5 से कराओगे 25। क्लियर है, तो दिक्कत। अब बात कर लेते हैं समेशन ऑफ f की। समेशन ऑफ f करोगे तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा आपको वेरिएबल इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो आप पहले नंबर को ऐड करेंगे। नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आया 140। देखो इसको ऐड करोगे तो 100, और 100 में 40 ऐड करोगे 140 प्लस। हमने कहा कि इसमें आप वेरिएबल को ऐड नहीं करोगे, लेकिन वेरिएबल ऐड होना है तो आप इसको प्लस में लिख दोगे, प्लस f1 और प्लस 2f2। ये हो गया समेशन ऑफ fx। और इधर से अगर समेशन ऑफ f निकालेंगे हम लोग, समेशन ऑफ f अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर भी नहीं ऐड होना है। क्लियर है, f1 f2 नहीं ऐड होना है तो कितना ऐड करोगे 46 25 10 और 15,
कितना आएगा, 25 में 5 जोड़ोगे 30, 30 और 10 40, और 40 में से 46 जोड़ोगे 86। ठीक है भाई, 25 5 30, 30 में 10 ऐड कर दो 40, और 40 में 46 ऐड कर दो तो 86। क्लियर। देखो हम याद मतलब ऐड करने का भी सीन है, जिनके साथ में 0 हो उनको पहले ऐड करो, या जिनको ऐड करने पर 0 आ जाए लास्ट में उनको पहले ऐड करो। कैसे, अगर आप 46 में 25 ऐड करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा ऐसे नहीं ऐड करना, आप किसको ऐड, देखो 25 में हमने 5 ऐड किया, इजी है, कितना हो गया 30, अब 30 आ गया, अब 30 में 10 ऐड करना 40, ठीक है 40, और 40 में आप 46 ऐड करोगे, आपको कहीं पर पेन नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। कितना हो गया 46, और प्लस में क्या है F1 प्लस F2। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने समेशन ऑफ F कितना निकाला 86 प्लस F1 प्लस F2, उनका जो समेशन दिया है वो कितना दिया है 200, तो उनके हिसाब से जो टोटल आना है वो 200, हमारे हिसाब से जो आया है 86 प्लस F1 प्लस F2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जब F1 F2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो टोटल कितना आएगा 200, जो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में बराबर। ठीक है, तो इनको आप इक्वेट कर देंगे तो लिखेंगे 86 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 200। यहाँ से F1 प्लस F2 इक्वल टू 200, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का 86। ठीक है, तो F1 प्लस F2 बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो यहाँ 0 से 6 को माइनस करोगे तो होगा नहीं, इधर से आपने कैरी लिया तो हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 9, 9 में 8 माइनस करोगे 1, 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, तो दिक्कत। हमने फिर कहा कि ये समेशन ऑफ F आया है, इसको ऐड करने पर वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 100% देंगे कि इसका टोटल कितना है 200। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये हमने वेरिएबल के फॉर्म में रखा है, ये जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सर एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो एक्स बार कितना, एक्स बार आपको दिया है 1.46, एक्स बार का मतलब मीन। यार इस क्वेश्चन में आपको 100% मीन भी दिया होगा, तो मीन ऑफ द फॉलोइंग कितना है 1.46, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन में समेशन ऑफ F, तो समेशन ऑफ F कितना 200। ध्यान दो ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमारे हिसाब से आया है 86 प्लस F1 प्लस F2, उनके हिसाब से 200 है, तो 200 रख के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम समेशन ऑफ F अगर ये नहीं होता, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट वेरिएबल वैल्यू पुट करी, लेकिन यहाँ पर जब हमको पता है कि इसका टोटल 200 है तो वेरिएबल ना लिख के आप नंबर लिखोगे ताकि क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो सके। अब इसके नीचे आप 1 अज्यूम कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 1.46 इंटू 200 इक्वल 140 प्लस F1 प्लस 2F। अब इसको जब इंटू कराओगे तो कितना आएगा, देखो इंटू कराने के लिए हमने आपको बता रखा है कि 0 अगर लास्ट में है तो आपको 0 वालों से इंटू नहीं कराना है, किससे कराओगे सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो 146 को जब 2 से इंटू कराओगे कितना आ गया 292। कैसे, 2 का 6 से इंटू कराओगे 12, 1 बचा, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2। क्लियर, और इसके साथ कितने जीरो लगे हैं, तो हमने लगा दी। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 292 आ गए, इक्वल टू 140 प्लस F1 प्लस F2 यहाँ से 292.00 है तो 0.00 है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो 292.00 का मतलब 292 ही हुआ। अब ये 140 प्लस में है, ट्रांसफ़र करोगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक,
अब इसमें से इसको माइनस करो, 2 से 0 को माइनस करोगे 2, 9 से 4 को माइनस करोगे 5 और 2 से 1 को माइनस करोगे 1 इक्वल टू F1 प्लस 2F2। तो F1 प्लस 2F2 कितना आ गया है? वो आ गया है 152, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। ये 100% मान लो कि अगर एक वेरिएबल सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं निकालने हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल निकालने होते हैं उतनी इक्वेशन आपको चाहिए होती। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो इसलिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए थी, 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 F1 प्लस F2 बराबर 114 और इक्वेशन नंबर 2 F1 प्लस 2F2 बराबर 15। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बन गया ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपके ही चैप्टर में है आपकी क्लास में, जिसको सॉल्व करने के बाद कि आपके पास 4 मेथड है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ईजी आपको लगता है एलिमिनेशन, विलोपन। इसमें करना क्या होता है कि हमको या तो x इक्वल करना होता था या तो y इक्वल करना होता था। इसमें बेनिफिट ये है कि हमारे पास F1 ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, और जब इक्वल है तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 152। ठीक, और माइनस क्या करोगे, F1 प्लस F2 इक्वल टू 114। ठीक, अब इसको जब माइनस करोगे तो सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब F1 प्लस का है, F1 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2F2 से F2 माइनस करोगे तो बचेगा F2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो यहाँ से इसको, इसमें 2 से 4 माइनस होगा नहीं तो इसमें हमने कैरी लिया, कितना हो गया 12 में से 4 गया, कितना आया 8। क्लियर, यहाँ बचा 14 में से 11 गया, कितना बचा 3 भाई, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 1 से 1 गया 0। तो F2 कितना आ गया है 38। तो F2 जो आ गया है वो आ गया है 38। अब फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। अब F2 की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट F1 प्लस F2 बराबर कितना 114। F1 आपको निकालना है, F2 आपने निकाल लिया है 38 इक्वल टू 114। तो F1 बराबर हो जाएगा 114 और प्लस का 38 है, माइनस कर दो। तो F1 क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6, इसमें हो गया देखो 4 से 8 माइनस करना होगा नहीं तो इससे आपने कैरी लिया, हो गया 14 से 8 माइनस किया 6, यहाँ पर कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो F1 आ गया है आपका 76 और F2 आ गया है 38। ये हो गया आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, और आप लोग जो ऑनलाइन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिसको जो आता हो। बाकी जो यहाँ सामने बैठे हैं जिसको दिक्कत हो वो पूछ ले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जिसको जो दिक्कत आएगी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मीडियन, जो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।